तो यार, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। क्या शाम को, रात को या किसी भी टाइम किसी भूतिया जगह पर, चाहे वो कोई चौराहा हो, चाहे कोई जगह हो, अगर वहाँ हम मीठा लेकर जाए, चाहे मिठाई, हलवा, खीर या कुछ और जो भी, तो उससे क्या भूत अट्रैक्ट होते हैं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले अपना जवाब कमेंट में लिखो, उसके बाद मैं करता हूँ अपनी स्टोरी कंटिन्यू। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आज की स्टोरी है हमारे राजस्थान में ही, भीलवाड़ा ज़िले से। वहाँ एक टीचर है, वो मेरे दोस्त के मिलने वाले हैं। उनकी उम्र होगी लगभग 45 साल के आसपास। और ये स्टोरी, सबसे बड़ी बात है कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये स्टोरी है अभी हाल ही कम से कम 2 से 3 महीना पहले की। पैसे से वो टीचर है, तो जहाँ तक मेरे को पता है कि पढ़े लिखे लोग इन सब बातों में कम यकीन करते हैं, और हो सकता है उनका नज़रिया भी कुछ ऐसा ही रहा। 2 महीने पहले वो अपनी बाइक से जाते हैं अपने खेत के ऊपर। खेत जो घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। खेत में जो 2-4 गलियाँ क्रॉस करने के बाद में एक सुनसान सा रास्ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का, और उसके बाद में उनके खेत है। वो अपना खेत पे जो छोटा मोटा काम देखना था उनको, वो देख के कि क्या किया है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ये सब देखकर तो वापस अपनी बाइक उठाते हैं और वापस निकलते हैं अपने घर के लिए। सुनसान रास्ता क्रॉस करते हुए जा ही रहे थे कि फिर उनको दिखता है रास्ते में एक आदमी जो पैदल चल रहा था, और उसके हाथ में थी एक केटल जिसमें थी खीर। उनको ये बात पता नहीं थी कि वो केटल में क्या है और क्या नहीं है, पर उनको बस इतना पता था कि ये जो आदमी है ये मेरे मिलने वाला है। तो वो उनसे लिफ्ट मांगता है, और मिलने वाला होने की वजह से वो उसको अपनी बाइक पे लिफ्ट दे देते हैं। बैठ जाते हैं और बाइक पे अपनी बातें करते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। टाइम हो रहा था लगभग 10 से 10:30 बजे का। उसके बाद में जैसे जैसे वो उस सुनसान रास्ते को क्रॉस करते हैं और आगे पहुंचते हैं, तो उनकी जो गलियां थी उनमें एंटर होने से पहले आता है एक चौराहा। चौराहे की कहानी आपने यार बहुत सुनी होगी। चौराहे पे लोग काला जादू भी करते हैं। आपको खुद को पता होगा कि लोग वहाँ पे जो किसी प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं उन पे उतार कर, लोकल लैंग्वेज में हमारे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बाकी ब्लैक मैजिक वहाँ रख कर जाते हैं। तो वो चौराहा भी कुछ ऐसा ही था। आगे चौराहे को जैसे थोड़ा सा क्रॉस किया उन्होंने, जस्ट थोड़ा सा ही निकले थे, वहां पे था एक बरगद का पेड़। तो वो भी वहीं रुक जाते हैं, और जो वो खीर वाला जो बंदा था वो अपनी खीर को एक हाथ में टांग के और ये बोल के रुकवाता है कि मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, आप यहीं रुको। ना खीर वाले उस पर्सन को पता थी, ना वो जो बाइक चला रहे थे उनको पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला है। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यहाँ रुकना उनको कितना भारी पड़ सकता है। जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ा सा दूर साइड में, रास्ते के साइड में जाके खड़ा होता है टॉयलेट करने के लिए, तभी बरगद का जो पेड़ है उसकी तरफ से एक हल्की सी परछाई उनको अपने पास आती हुई दिखाई देती है। रोशनी कम थी, रोड लाइट वहाँ थी नहीं, तो उनको जब दूर से कुछ साफ दिखा नहीं, उनको लगा कि कोई आदमी आ रहा होगा उधर से। तभी जैसे ही वो चीज़ उनके पास, वो परछाई, वो आत्मा उनके पास आती है, तो वो देखते हैं कि उसके सर नहीं है, उसका सर कटा हुआ है और वो उनकी तरफ चली आ रही है। यह देखकर उनका खून एकदम से जम गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। उनको ना उनकी इतनी हिम्मत हो रही थी कि उस पर्सन को जो उनके साथ में, उनका साथ में लिफ्ट दी है, उसको बुला ले आवाज़ लगाकर, और ना इतना कि वो सब कुछ छोड़कर, बाइक वहीं छोड़कर, उस आदमी को वहीं छोड़कर भाग जाए। फिर भी खुद को संभालते हुए वो खड़े रहते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करता है। उसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से उनको, एक तरफ से वो उसको इग्नोर कर रहे थे, दूसरी तरफ से उसको नोटिस भी कर रहे थे कि कहीं वो ज़्यादा पास ना हो जाए। पर कुछ फिट
दूर आकर वो सर कटा हुआ आदमी वहीं रुक जाता है। वहीं रुकने के बाद में अचानक उस सर कटे हुए उस परछाई के अंदर से एक आवाज आती है कि मेरे साथ चलो। शुरू में तो वो इस चीज को अनसुना कर देते हैं, पर वापस फिर आवाज रिपीट होती है कि तुम मेरे साथ चलो। यह आवाज सुनकर उनका दिल दहल गया था, पर अपने दिल पर काबू रखते हुए वो उसको इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तू जा यहाँ से। तब तक जो टॉयलेट करने गया हुआ बंदा वापस आ जाता है अपनी खीर की केटली के साथ। वो जब टॉयलेट कर रहा था तब उसको आवाज़ आ गई थी कि जो बाइक पे जो आदमी है वो किसी से बातें कर रहे हैं। तो वो आके सबसे पहले यही पूछता है कि किससे बातें कर रहे हो, क्योंकि उनके हाथ में ना कोई फ़ोन था ना कुछ और। तब वो बोलते हैं कि यार ये पास में करीबन 10 फीट दूर एक कटे हुए सर का आदमी खड़ा है, मैं इसी से बात कर रहा हूँ, ये मेरे को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ मिले और वो आपको अपने साथ चलने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताओ। आखिर में वो आदमी बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, आप बाइक स्टार्ट करो, यहाँ से निकलते हैं। तब तक भी उनको पता नहीं था कि उस केतली में वो खीर है, और शायद उसी की वजह से वो जो आत्मा थी कटे हुए सर की वो अट्रैक्ट हो गया। उन्होंने झट से बाइक स्टार्ट की और उसको रास्ते में छोड़ते हुए अपने घर पहुंचे। घर जाते जाते उनको बुखार आ गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, और वो अभी तक भी इसी बारे में सोच रहे थे, उस आदमी के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद में वापस उनको फिर किसी झाड़ फूक वाले के ले जाया गया। 2 से 3 दिन लगे उनको ठीक होने में। उसके बाद जब वापस वो जिसको लिफ्ट दी गई थी वो आदमी उनसे मिलता है कि वो पूछता है कि क्या हुआ, तब उनको आपस में बात करने पर पता लगता है कि उसकी केतली में जो केटल थी उसमें खीर थी। उसके बाद में वो उसको सुनाते हैं कि राइट को तू यार ऐसी चीज़ें लेके, मीठा लेके अपने साथ चल रहा है, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। यह सब बहस होती है, पर यह स्टोरी यहीं तक थी। पर अब आपकी राय बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, क्या कोई कटे हुए सर का आदमी कुछ ऐसे अट्रैक्ट हो सकता है? लॉजिकली देखे तो बिल्कुल नहीं, पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है। और यह सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। जहाँ तक लोगों को लगता था कि ये सब पुराने टाइम में होता था या लोग मानते थे, पर एक पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसी घटना होना क्या संभव है? बिल्कुल हाँ। तो एक बार अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना, क्या मीठे से भूत अट्रैक्ट होते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।